नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने एग्जाम में गड़बड़ी, पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोका। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये सरकार मोहन यादव और बीजेपी सरकार नहीं, ये माफियाओं की सरकार है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने का कहना है कि यूथ कांग्रेस ने 2 महीने पहले क्या हुआ तेरा वादा अभियान शुरू किया था और इसमें करीब 4.5 लाख युवाओं ने पोस्ट कार्ड लिख करके समस्याएं बताई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि कार्यकर्ता अपने खून की आखिरी बूंद तक जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ेंगे, संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे। किसानों की एमएसपी, धान और सोयाबीन के दाम, 2.5 लाख नौकरियां जब तक सरकार नहीं देगी तब तक हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। ये प्रदर्शन सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ था। और यहाँ एक बात का उल्लेख जरूर करना चाहूँगा कि जिस तरह से हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बयान दिया था जन्माष्टमी के कार्यक्रम में कि यदि भारत में रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, तो जीतू पटवारी ने उनके इस बयान की तर्ज पर पलटवार करते हुए कहा है कि यदि डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहना है तो कर्ज लेना बंद करना होगा, जातिगत जनगणना करानी होगी, दलितों पर अत्याचार बंद करना होगा, सोयाबीन के दाम 6,000 करने होंगे, 2.5 लाख नौकरी देनी होगी, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से नफरत करना बंद करना होगा। ये उन्होंने कहा है कि यदि उनको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहना है तो ये करना होगा। साथ ही 5 सवाल उठाए हैं युवा कांग्रेस ने। यूथ कांग्रेस ने जो सवाल उठाए उसमें पहला सवाल है कि 2.5 लाख युवाओं को नौकरी कब मिलेगी और 1 करोड़ से ज़्यादा जो बहनें हैं उनको आवास कब मिलेगा, सरकारी नौकरी की परीक्षा फॉर्म की जो फीस ली गई थी वो कब माफ़ होगी और नर्सिंग घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, साथ ही किसानों को एमएसपी कब मिलेगी। इस तरह के सवाल अपने प्रदर्शन के दौरान उठाए हैं। इस प्रदर्शन को कई तरह से देखा जा रहा है। क्या वास्तव में कांग्रेस यूथ की आवाज़ बन करके आज इस तरह का प्रदर्शन करे, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि पिछले 4 महीने में ये 8वां बड़ा प्रदर्शन है कांग्रेस का। और ये प्रदर्शन के माध्यम से वो सरकार को घेरना चाहते हैं, विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए सरकार की खामियां उजागर करना चाहते हैं, या सिर्फ ये राजनीति है, सियासत है। इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मंजरी जैन जी। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपका स्वागत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा प्रदीप अहिरवार जी, आपके पास आना चाहूँगा कि इस प्रदर्शन का क्या उद्देश्य था और क्या मांगे थी, किन मांगों को लेकर के और किन बातों को लेकर प्रदर्शन था ये? देखिए, आज जो प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ है, इससे पहले भी जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज के लिए कर रही है, जिस संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई, उनके वादे हम पूछना चाहते हैं कि वो वादों का क्या हुआ। जो आपने बड़ी बड़ी बातें कही कि हम महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, महिलाओं को हम 3,000 रुपये प्रति महीना देंगे, और किसान भाइयों के लिए हम 3100 रुपये गेहूँ के समर्थन मूल्य की बात करेंगे, 2700 रुपये गेहूँ का बात करते हैं और 3100 धान की। तो वो वादे हम याद दिलाना चाह रहे हैं। जनता आज पूछ रही है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, जनता की आवाज़ है, तो जनता की आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाने के लिए ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। जनता से जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, उन वादों को याद दिला रहे हैं। और निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में प्रदेश के हर जिले में और प्रदेश की हर उस व्यक्ति की आवाज जो करहा रही है, जो सरकार से मांग कर रही है, सरकार से जानना चाह रही है कि आपने बड़े बड़े वादे करके हमसे वोट तो लिए, लेकिन हमारे वादों का क्या हुआ। तो वो वादे याद दिलाना या जनता की आवाज का यही एक माध्यम है, यही एक प्रदर्शन करना, या इस तरह से उग्र प्रदर्शन ही माध्यम है कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे? मोहन यादव की सरकार गूंगी और बहरी सरकार है। इसे प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने में मस्त सरकार है। इनको जनता का मैंडेट मिला, ये सोच रहे हैं कि सब अच्छा है। उस परिस्थिति में हम विपक्ष में हैं और हम एक मजबूत लीडर जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम उस जनता की आवाज को, सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि जो युवाओं से आपने वादे किए थे 2.5 लाख रोजगार के, वो रोजगार कहाँ है। और हम ये जनता के आपके माध्यम से और जो हल्ला बोल हो रहा है उसके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि संविधान की बात नरेंद्र मोदी जी करते थे, लेकिन कल मैं जीतू पटवारी जी के साथ कटनी में था, वहाँ किस तरीके से एक दलित परिवार के
उसकी बुजुर्ग माँ से और उसके नाबालिग बेटे के साथ पुलिस ने जो दरिंदगी की, हम्म। उसको आपने गिरफ्तार नहीं किया। और हम लोग एफआईआर के लिए उस पीड़िता के साथ, जीतू पटवारी जी और मैं खुद था, पूरे कांग्रेस जन थे, हम लोग 5 घंटे आमरण अनशन पर बैठे रहे, लेकिन इन लोगों ने 5 घंटे चलिए। संविधान को तार तार करने का काम किया ठीक है। और 5 घंटे के बाद एफआईआर करी। क्योंकि पूरे कटनी के अंदर एक माहौल बन गया था हाँ। कि पुलिस तानाशाही कर रही है, मोहन यादव तानाशाही सरकार चला रहे हैं। और मोहन यादव जी ने जन्माष्टमी में क्या कहा था कि अगर इस प्रदेश में रहना, इस देश में रहना, तो राम और कृष्ण कहना होगा। हाँ। मैं मोहन यादव जी से कहना चाहता हूँ, मोहन यादव जी, ये देश जितना आपका है उतना इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों का है। चाहे वो जैन धर्म में विश्वास करे, वो भी इस देश का उतना ही हकदार है जितना आप हो। हाँ। चाहे वो सिख धर्म में आस्था रखे, हाँ। वो भी उतना ही हकदार और आस्था रखता है इस देश में जितना आप हो। हाँ। तो इस तरीके की जो धार्मिक उन्माद की बातें हैं, हाँ। ये आपको शोभा नहीं देती। आप जिनके लिए कहना प्रदेश चाह रहे के थे उनका मुख्यमंत्री जिक्र नहीं हैं। किया आपने। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता बाद में हैं। हाँ। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में, लेकिन जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर वापस आते हुए मंजरी जैन जी आपके पास आना चाहूँगा। जैसा प्रदीप अहिरवार जी ने कहा कि सरकार जो है वो सुन नहीं रही है, सरकार अपनी मस्ती में मस्त है, इसलिए जनता की आवाज़ बनकर के ये प्रदर्शन वहाँ किया गया है। देखिए सूरज जी, कांग्रेस के पास अब कुछ काम बचा नहीं है। इनके पास जब इनके पास सत्ता थी तब इन्होंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, कभी ना दलित समुदाय के भाई बहनों के बारे में सोचा, ना ही हमारे जनजातीय समुदाय के भाई बहनों के बारे में सोचा। अंत्योदय, जिस अंत्योदय की हम बात करते थे, हमारी सरकारें उस अंत्योदय पर काम कर रही हैं। हमने अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम किया है। अब कांग्रेस को अपने लाइमलाइट में बना रहना है। अगर कांग्रेस इतनी हितैषी होती जनता की, तो जनता इनको घर बैठाने का काम नहीं करती। आज चौथा कार्यकाल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे कर रही है, और पिछले 3 कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के हित के लिए, जन कल्याण के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए जिस तरह काम किया, ऐतिहासिक काम किए, इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। और आज डॉक्टर मुख्यमंत्री जी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो है, वो हर मोर्चे पर समुचित, सर्वांगीण और संतुलित विकास कर रही है। ठीक है। कांग्रेस को तो सिर्फ भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और जोर जोर से झूठ बोलना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आज बेरोजगारी की आप बात करते, बेरोजगारी का तो हम निबंध लिखते थे जब 6वीं 7वीं क्लास में थे। वो बेरोजगारी के बढ़ते कदम, भुखमरी, भारत के अंदर भुखमरी, इस तरीके के निबंध लिख लिख कर तो हमने 11वीं पास कर ली थी। आप क्या बात करते हैं, शिक्षा का स्तर कहाँ था मध्य प्रदेश में? शालाएं थी नहीं, बेरोजगारी का ऐसा आलम था कि लोग प्रदेश से बाहर जाते थे। लेकिन पिछले कार्यकाल में हमने यहाँ औद्योगिक इकाइयां स्थापित की, रोजगार सृजित किए, एमएसएमई के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट के। ठीक है मंजरी जैन जी, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी उपलब्धियां सरकार ने हासिल की, लेकिन ये 5 सवाल जो पूछे हैं युवा कांग्रेस ने, 2.5 लाख युवाओं को नौकरी कब मिलेगी, और 1 करोड़ 3 लाख, ये 2.5 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं युवाओं के लिए, बहन और जो 1 करोड़ से ज़्यादा बहनें उनके लिए आवास की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की परीक्षा फीस जो है वो माफ़ कब की जाएगी, नर्सिंग घोटाले के आरोपी गिरफ्तार कब होंगे, किसानों को एमएसपी कब मिलेगी, इन सवालों के जवाब कौन देगा और कब मिलेंगे? मंजरी जी, पहला सवाल आपका क्या था सूरज जी? 2.5 लाख युवाओं को नौकरी कब मिलेगी? जी, मैं इसी पे आ रही थी, आपने बीच में बोल दिया था। देखिए, सिर्फ जो एमओयू साइन हुए थे उनके माध्यम से जो मध्य प्रदेश के अंदर निवेश आया था, उसमें 2,37,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। इसके अलावा जो सरकारी भर्तियां हुई 1 लाख, वो अलग है। दूसरा, जो मध्य प्रदेश के अंदर इतने बृहद स्तर पर पिछले कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ, उसमें हमने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से युवाओं को जोड़ा और उसमें रोजगार से जोड़ा। दूसरा, आज इस मध्य प्रदेश के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 33 मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी हमने बहुत लोगों को रोजगार से जोड़ा है। आज सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। आज पर्यटन के ऊपर जिस तरह से मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, पर्यटन के माध्यम से
लोग पर्यटक जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमने रोजगार सृजित किया है, लोगों को चलिए रोजगार ठीक है दिया मंजरी है। जी, मंजरी जी, इस तरीके मंजरी जी, से यदि हम बात करते हैं, ठीक है दूसरा आपका जवाब था आवास। कम शब्दों में उत्तर, कांग्रेस कम के शब्द में कार्य उत्तर दीजिएगा, समय बिल्कुल की सीमा और मेहमान भी हमारे साथ है, कम शब्द में बिल्कुल उत्तर दीजिएगा जी। कांग्रेस के कार्यकाल में 1 फुटी या 2 फुटी एक पंचायत में आ जाती थी। आज हर गरीब के सिर पर पक्की छत देने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, किसानों के आपने एमएसपी, कहा किसानों के एमएसपी, किसानों की एमएसपी भी बढ़ाई गई और जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था, हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अक्षरशः उसको पालित करते हुए उस पर ठीक है। आगे बढ़ रही नरसिंह है। घोटाले के सारे आरोपियों की काम गिरफ्तारी, संकल्प के हिसाब से नरसिंह घोटाले के बिल्कुल आरोपियों की गिरफ्तारी, नरसिंह घोटाले के ऊपर माननीय न्यायालय जी ने न्यायालय संज्ञान ले चुका है और उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही चलिए है, ठीक है। जांच चल सरकारी रही है। नौकरी की जो दोषी परीक्षा होंगे फीस है उनको वो माफ कब मिलेंगे। होगी? सरकारी नौकरी के लिए सरकार ने कुछ फीस माफ की है। जो पहले फीस लगती थी उससे कहीं ज्यादा तक फीस कम हुई है। चलिए ठीक है, ये वापस आपको आता भी हूँ। चलिए ठीक है, संज्ञान वापस में आता हूँ आपके पास में। प्रदीप जी बहुत कम शब्द अपनी बात रखे और 5 सवालों के जवाब मंजरी जी ने दे दिए। भारतीय जनता पार्टी की नज़र में रोजगार का मतलब होता है कि अगर जो युवा अपने परिवार को पालने के लिए मजबूर है, वो अगर पंचर की दुकान, फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, पकोड़े तल रहा है, ये मोदी जी ने भी कहा कि जो पकोड़े तल रहा है उसको भी हम रोजगार दे रहे हैं। हाँ। तो इनकी नज़र में वो रोजगार है। इनकी नज़र में सरकारी एजेंसी, सरकार में नौकरी निकले, इनकी नज़र में वो रोजगार नहीं है। और जहाँ तक पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने की बात है, उज्जैन में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन से ही आते हैं, किस तरीके से वहां पर हमारे देवी देवताओं की मूर्ति एक हवा के झोंके में गिर गई, वो पूरे देश को मध्य प्रदेश को शर्मसार देश में किया। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। ठीक है, आपने कहा कि वो जो चीजें हैं वो इच्छानुकूल नहीं है। डॉक्टर नवीन नारायण जोशी जी, प्रदर्शन हुआ, यूथ कांग्रेस ने 5 सवाल खड़े किए, हालांकि मंजरी जी ने 5 सवाल देने का उत्तर देने का प्रयास किया। ये वास्तव में जो मंजरी जी ने कहा कि ये केवल चेहरे दिखाने की राजनीति है और सियासत चमकाने की राजनीति के कारण प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये, और दूसरी तरफ जो बात प्रदीप जी ने कही कि जनता की आवाज को पहुंचाने का माध्यम है सरकार तक, क्योंकि सरकार अपनी मस्ती मस्त है, तो वास्तव में ये है क्या प्रदर्शन? देखिए सूरज जी, इसको ऐसे समझ लीजिए, जब सदन में जिन मुद्दों पर बहस नहीं होती है तो विपक्ष की मजबूरी होती है कि उन्हें लेकर के सड़कों पर उतरे। और मध्य प्रदेश के यदि हम मुद्दों की बात करें तो खासकर नरसिंह घोटाले का जो मुद्दा है वो यदि सड़कों पर लेकर के विपक्ष आया है तो उसकी बातों को, उनकी मांगों को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। यदि सरकार 100% सही होती तो इन आंदोलनों की आवश्यकता ही नहीं होती। उनकी मुद्दों पर आप गंभीरता से सोचिए, जो कमी है उसको दूर करिए। अब आप बात करते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की। कांग्रेस का प्रदर्शन उसके मात्र कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना ही नहीं है, क्योंकि वो सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उन्होंने उठाने की कोशिश की है। हालांकि इसमें एक चूक ये कर गए कि पूरे मुद्दे इकट्ठे कर लिए, प्रदेश के भी, केंद्र के भी, राज्य के भी, भारत सरकार के सामने उठाने वाले मुद्दे भी, तो उससे फोकस नहीं बन पाया। यदि वो केवल नरसिंह घोटाले पर रहते या केवल मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करते तो शायद जनता में भी अच्छा प्रतिसाद उनको मिलता और सरकार भी गंभीरता से सोचने को मजबूर हो जाती, क्योंकि इस समय वही मध्य प्रदेश के मुद्दों पर आंदोलन की जरूरत है और मध्य प्रदेश की सरकार को ही चेताने की उन्हें आवश्यकता है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में विपक्ष में है। लेकिन बात अब मैं करता हूं, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रही थी, क्या ये जो आंकड़े बताए जाते हैं, इन आंकड़ों को भौतिक सत्यापन करते हैं कभी? क्योंकि मैंने जब भी सुना है इतने रोजगार हो गए, इतने निवेश आ गए, मैं भौतिक धरातल पर यदि मैं एज ए मीडिया देखता हूं तो इसमें कोई भी चीज सत्यता से परे नजर आती है। कारण ये है कि आप ये बताइए, क्यों नहीं 8 साल से पुलिस में भर्तियां हो रही, क्यों नहीं मध्य प्रदेश सरकार अपने सारे पदों की भर्तियां कर पा रहे हैं? एक परीक्षा करते हैं उसमें घोटाले हो जाते हैं, पटवारी की परीक्षा की उसमें घोटाला हो गया। तो सवाल विपक्ष का नहीं है, सवाल जनता के हित का भी जुड़ा हुआ है। तो सरकार को इन बातों को सीरियसली लेना चाहिए। क्या हम केवल विपक्ष की बातों को ऐसे ही नकारते रहेंगे? आपको इसमें गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि निवेश की स्थिति कागजों पर होती है। मध्य प्रदेश में अभी बड़ी इंडस्ट्रियों के केवल भूमि पूजन की बात हो रही है, अभी निवेश आया नहीं है, निवेश धरातल पर उतरा नहीं है। बच्चे बेरोजगार इसलिए हैं कि उन्हें पलायन करना पड़ता है, मध्य प्रदेश से बाहर जाकर के नौकरी तलाशना पड़ती है। आज भी मध्य प्रदेश के बच्चे बाहर बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको प्रैक्टिकल करिए, केवल आंकड़े दे देना कि इतने रोजगार हो गए।
आपने इनको धरातल पर कभी जांचा परखा भी है? क्योंकि सरकार का काम केवल आंकड़े जी, देना ही आप नहीं ही के होता पास है, आ रहा हूं मंजरी जी। सरकार को मॉनिटरिंग भी करना होती है। हाँ, और ठीक है। यदि विपक्ष ये मुद्दे उठा रहा है हाँ। तो उन बातों को आपको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि ये जो चीज़ें हैं मंजरी जी ने जो आंकड़े बताए हैं वो आंकड़े धरातल पर कभी भौतिक सत्यापन होता है या नहीं, यही सवाल लेकर के मंजरी जी आपके पास आ रहा हूं और आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी बात भी रखें। सबसे पहले तो हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक जी हैं बड़े जी। वरिष्ठ जी, जी। उनकी बात का मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि गूगल करके देखिए और आप पता भी करिए। सरकारी अब तो आप सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी निकाल सकते हैं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो पिछले कार्यकाल में जितने एमओयू साइन हुए थे उनमें से 1,57,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आया। 450 करीब छोटी बड़ी इंडस्ट्री तो सिर्फ मंडीदीप में है और ऐसी कई सारी। दूसरा, 50,000 करोड़ का जो एक सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर आया बीना पेट्रोलियम के नाम से, बीना में, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, जिस पर काम चल रहा है। तो ऐसे करके इस तरीके से हमने 2,47,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया, उनको नौकरियां दी है। और देखिए, आप तो मुझसे ज्यादा समझदार है, वरिष्ठ है। मंजरी जी एक छोटा सा आंकड़ा है, कहीं वो पता नहीं कितना सच है, लेकिन उसमें स्पष्टीकरण आपसे चाहूंगा कि सरकार ने अभी एक फैसला लिया है कि जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं उन फैक्ट्रियों की जमीन जो नए निवेशक आ रहे हैं उनको दी जाएगी, तो वो फैक्ट्रियां तो बंद हो गई, वो उसका भी कोई कारण रहा होगा। देखिए सूरज जी, जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं तो ये थोड़ी है कि जो फैक्ट्रियां हमने नई आई थी वही बंद होगी। पता नहीं कब की पुरानी फैक्ट्रियां थी वो बंद है, जो चिन्हित की है सरकार ने। और ये अच्छा और स्वागत योग्य कदम है कि जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं हम उनको फिर से चालू करें ताकि लोगों को काम मिले। नहीं, कुछ जमीनें तो ऐसी हैं कि जो निवेशकों को आवंटित की गई थी लेकिन वहां धरातल पर कुछ भी काम नहीं हुआ, तो वो अभी वीरान पड़ी हैं। वो जमीन भी जो है वो नए निवेशकों को दी जा रही है। देखिए, जिन निवेशकों को जमीन दी गई थी उनसे वापस ले ली जाएंगी, लेकिन इसमें ये मत जोड़िए कि इतना निवेश आया। वो निवेश वो है जो आया है। हाँ। वो अलग है जो नहीं आया। जिनको हमने जमीनें आवंटित कर दी थी वो लेकर नहीं आए, वो अलग है। हाँ। इन दोनों को आप जोड़ नहीं सकते हैं। हाँ। तो जो जिन्होंने एमओयू साइन किए और जमीन उनको आवंटित कर दी गई मध्य प्रदेश की धरती पर, यदि उन्होंने नहीं लगाया उद्योग तो निश्चित तौर पर सरकार वापस ले लेगी। चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा मुझे दृश्य याद आ रहा है मंजरी जी। आपने कहा कि ये जो कांग्रेस का प्रदर्शन है, युवा कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है, ये राजनीति चमकाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए। मुझे याद है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, पेट्रोल के दाम को लेकर के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शिवराज सिंह चौहान साइकिल से विधानसभा तक आए थे। वो राजनीति चमकाने का प्रदर्शन नहीं था, वो जनता की आवाज नहीं थी क्या? देखिए उस समय, देखिए सूरज जी थोड़ा सा समय दीजिए जी। उस समय प्रति व्यक्ति आई थी 11,778 रुपए। ठीक है, और महंगाई कितनी थी? 11 और 12%। आज प्रति व्यक्ति आए हैं 1,40,000 से अधिक मध्य प्रदेश की, और महंगाई कितनी है? 5% से कम। कर्जा बताइए। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा बता देती हूँ, जल्दीबाजी में मत रहिए प्रदीप जी। हरियाणा, आप जरा हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए। हम मध्य प्रदेश की बात करें। वहाँ कितना कर्जा लिया जा रहा है? 1,00,000 करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ है, रोजगार कितने सृजित हुए? आपने कहा था अगर रोजगार सृजित होते तो रेवेन्यू आता, कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लाखों करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज ले लिया। हर हफ्ते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर्ज ले रहे इस प्रदेश को चलाने के लिए। खस्ता हालत हो चुकी है मंत्री जी। आपकी सरकार में मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति कर्जा में डूब चुका है। आपने 8,500 रुपए दिए क्या आपके समय में? जब सुनिए मेरी बात, कर्जा लेके जो घी पी रहे हैं आप लोग, वो सब जनता के सामने आ रहा है। 15 महीने की सरकार में 4 महीने में इतना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की सरकार में आपके द्वारा हो रहा है। मंजरी जी मैं कंफ्यूज हूँ। आपने कहा कि आपने 8,500 दिए, क्या वो उनकी घोषणा थी? सरकार में आते तो देते, सरकार में नहीं आए तो ये सवाल आप कैसे पूछ रही हैं? कह रही हूँ हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की बात कर रही हूँ। वहाँ तो आपकी सरकार है ना, वहाँ शुरू हो चुका मंजरी जी, गूगल कर लीजिए। ये झूठी बातें मुझे मत बताइए। झूठ तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ परसते हैं, आके कांग्रेस के नेता झूठ भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में मंजरी जी, हम जानते, पूरा देश जान रहा है। हमें मालूम है, ये तो जनता ने बता दिया प्रदीप जी कि झूठ कौन बोलता है। 400 पार, अब की बार 400 पार, 240 पे रोक दिया इस देश की जनता ने। प्रदीप जी, अहंकार तो आपका भी था
कि 3 बार से आप चुनाव लड़ रहे हैं और 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। दूसरी बात, आप उतनी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ पाए। मध्य प्रदेश और देश की जनता ने फोड़ दिया। मोदी जी के चेहरे की पर भी चमक नहीं उतर गई है चुनाव मंत्री जी। लड़ पाए। आप कितने ही सर्वे करा लीजिए, अब मोदी जी में चमक नहीं रह गई, फीके पड़ गए हैं। और आपके जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, हम सरकार बना के मोहन यादव जी इस देश में संविधान की बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि राम और कृष्ण कहना होगा, सब कहते हैं। आप किसको कह रहे हैं? क्यों धार्मिक तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों धार्मिक उन्माद बढ़ा रहे हैं? आप ये बताइए, क्या जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनको इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है क्या? क्या जो इस्लाम को मानते हैं उसको इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है क्या? जो जैन धर्म को, सिख धर्म को मानते हैं उसको इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है? आप सीएम रहते हुए छोटी बात करते हैं, अपनी छोटी मानसिकता प्रदर्शित करते हैं। और जहां नारी सुरक्षा और सम्मान का बात है, टीकमगढ़ में एक 7 साल की आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है मंत्री जी। आप खुद एक महिला हैं, 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 3 दिन तक पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। 21 साल की बच्ची के साथ टीकमगढ़ लिधौरा में दुष्कर्म हुआ, उसकी एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही है। ठीक है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ठीक है, जंगल राज मोहन यादव जी की सरकार में मध्य प्रदेश में व्याप्त हो चुका है। हर वर्ग, चाहे किसान हो, आदिवासी हो, दलित हो, महिला हो, युवा हो, त्राहिमाम कर रहा है। और अगर हम उनकी आवाज आंदोलन के रूप में उठाते हैं तो आपके पेट में पीड़ा हो जाती है। प्रदीप जी, आप बीच में बोल रहे हैं, आप बौखला रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं। जब मेरी मैं बात बौखला नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप झूठ भारतीय जनता परोसना बंद कर दे। आप बीच में बोल रहे हैं, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं प्रदीप जी। झूठ मैं अपने भारतीय जनता पर बोल पार्टी रही हूँ। परोसना बंद कर झूठ दे। आप बोलते ये हैं। झूठ की दुकान आप अब ज्यादा झूठ लंबे समय तक मेरे इस से- प्रदेश और देश में नहीं चलने वाली। झूठ तो आप बोलते आए थे, भ्रम आप बोलते आए थे, जनता ने आपको बता दिया संविधान कौन झूठ बोलता है, कौन सत्य बोलता चलिए है। ठीक है आप प्रदीप जी, लोकतंत्र प्रदीप जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। मंजरी जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करें। प्रदीप जी वापस आ रहा हूँ। प्रदीप जी जनगणना होनी चाहिए ठीक है, मंत्री जी, प्रदीप आप जी। बताइए नहीं होनी चाहिए, ठीक है बताइए प्रदीप जी, तरीके वापस से। आ रहा हूँ आपके पास में, आपके पास आऊंगा तब बात रखें। मंजरी जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करें, समय की सीमा है हमारे देखिए, ये साथ। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस के टाइम में मंडलम की जो मंडल मध्य की प्रदेश जो में रिपोर्ट यूथ आई थी, कांग्रेस का मुर्शिदाबाद प्रदर्शन के रहा, उस पर आपकी साल टिप्पणी। के मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन रहा वो राजधानी भोपाल में। फ्लॉप प्रदर्शन रहा, हाँ, बेमतलब का प्रदर्शन रहा। हाँ। जो बातों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फोकस होकर अपना काम कर रही है। जो हमने संकल्प पत्र में जो कहा था, एक एक संकल्प को पूरा करने का काम उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चलिए ठीक है, यदि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के सारे कामों को कर रही है, एक एक बिंदु को अपना रही है प्रदीप जी, तो फिर प्रदर्शन की वजह? देखिए, प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जनता ने जिस उम्मीद के साथ भाजपा को चुना, भाजपा किसी भी उम्मीद को पूरा नहीं कर रही है। और हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कहा और संकल्प लिया है कि कार्यकर्ता को पूरे प्रदेश में संकल्पित किया है कि जाति जनगणना हम करा के रहेंगे। इस प्रदेश में किस वर्ग का, किस जाति का, किस धर्म का, उनकी कितनी संख्या और वो किस हिसाब से गरीब हैं, उनके पास कितना पैसा है, कितनी जमीन है, कितना व्यापार है, ये सब इस प्रदेश और देश के सामने आना चाहिए। ठीक क्यों है, नरेंद्र मोदी आपके भाग जो रहे 5 हैं? सवाल थे और जो मांगे क्यों थी, भारतीय जनता प्रदीप पार्टी जी, भाग रही है? प्रदीप जी, जो प्रदीप जी। सामाजिक न्याय है, वो सामाजिक न्याय सिर्फ जाति ठीक है। जनगणना से सुनिश्चित होगा। नहीं, और कांग्रेस जाति पार्टी और राहुल जनगणना गांधी मध्य जी प्रदेश ने सरकार से सामाजिक करवाना न्याय चाह के रहे हैं लिए क्या आप? कटिबद्ध आप जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश सरकार से करवाना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार करे। और यदि नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे, इस प्रदेश की जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए, उससे भाग रही है और इधर उधर की बात कर रही है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कहा है कि 1 पॉइंट प्रोग्राम इस मध्य प्रदेश के अंदर होगा। चलिए, जाति ठीक है, जनगणना ठीक है। कांग्रेस पार्टी करा के रहेगी, इस ठीक बात है। को समझ लीजिए मंत्री जी। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। अब चूंकि समय की सीमा, मंजरी जी समय की सीमा है, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए डॉक्टर नवीन राजन जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है मंजरी जी, डॉक्टर नवीन राजन जोशी आपके पास आना चाहूंगा कि वास्तव में आज के प्रदर्शन को लेकर जो चर्चा हुई, हालांकि मुद्दे उसमें राष्ट्रीय स्तर के भी आ गए, दूसरे राज्यों के भी उदाहरण दिए गए, लेकिन वास्तव में इस पर आपकी पूरी चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ में ये जो आंदोलन हुआ, क्योंकि जो कहा कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा, या वादा याद दिलाने का है, 4.5 लाख पोस्ट कार्ड लिखे गए हैं, सरकार को चेताने का काम है। विपक्ष की जो भूमिका है सड़क पर जितनी है, सदन में भी उतनी है। क्या वास्तव में विपक्ष अपनी भूमिका निभा पा रहा है? और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए क्या सरकार पर इसका असर हो रहा है? देखिए सूरज जी, मैंने पहले भी यही कहा है कि सरकार का काम है विपक्ष के मुद्दों को गंभीरता से सुनना, क्योंकि इस समय सरकार में आ जाने का अर्थ ये नहीं होता कि केवल आप अपनी ही बात कहेंगे, आपको विपक्ष को सुनना पड़ेगा। तो जब ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि 100% सरकार अपने मिशन पर सफल हो गई है, क्योंकि अभी उन्हें 6 महीने ही हुए हैं। 10 महीने से ज्यादा समय नहीं हुआ है।
आपको सारे मुद्दों पर गंभीरता के साथ काम करना पड़ेगा, चाहे वो नर्सिंग घोटाला हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे जो भी अभी जो रिसेंटली जिन मुद्दों पर आपने जिक्र किया, जो आदिवासी जनजाति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो इन मुद्दों पर सरकार केवल इवेंट कर रही है, इवेंट से बाहर निकले और इन मुद्दों पर गंभीरता के साथ विचार करें। बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार को विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। और ये जो बात है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका ये होती है कि सरकार निरंकुश ना हो पाए, सरकार की निरंकुशता पर लगाम लगाने के लिए और जनता से जुड़े मुद्दों को बताने के लिए कि सरकार की खामियां कहाँ हैं, विपक्ष की भूमिका यही होती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। मंजरी जैन जी, प्रदीप अहिरवार जी, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, और जीतू पटवारी ने जो बात कही कि सरकार माफियाओं की सरकार है, ये बीजेपी की या डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नहीं, माफिया की सरकार है। और क्या हुआ तेरा वादा जो अभियान है जो कांग्रेस चला रही है, उसके तहत ये आंदोलन किया गया है, ये प्रदर्शन किया गया है। और अब तक जो देखा जा रहा है कि 8 प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं और 5 सवाल खड़े किए हैं। और 5 सवालों को लेकर के, जैसा कि मंजरी जैन जी ने भी कहा कि वो तमाम चीज़ें पूरी हो चुकी है जिनके खिलाफ ये प्रदर्शन है। कांग्रेस ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अब जो बात उठी है कि सरकार को विपक्ष के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्या सरकार विचार करेगी इन मुद्दों पर और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, साथ ही सरकार की क्या गतिविधि होती है, वो देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।